आपका इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है यूपी के शाहजहांपुर से, जहां एक भयानक सड़क हादसा हुआ है और अभी तक जो इत्तलात है उनके मुताबिक इस सड़क हादसे में 16 लोगों की मौत की खबर आ रही है। यानी बड़ा हादसा है और अभी तक जो इत्तलात है उनके मुताबिक 16 लोगों की मौत की इत्तला है, कई जख्मी बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं और सीधे हम रुख करेंगे हमारे साथी दीप का, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है इस हादसे के ताल्लुक से आपके पास। मीना, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अभी 2 घंटे की पहले की घटना है। यहाँ पर नेशनल हाईवे 24 है, जहाँ पर एक सामान से भरा हुआ अनियंत्रित ट्रक टाटा मैजिक और टेम्पू पर पलटा है, जिसमें टाटा मैजिक और टेम्पू में यात्री थे और जो उसमें दब गए और दबने के बाद में जब उनको निकाला गया तो 16 लोगों की मौत हो चुकी है। उसमें करीब 5 लोग घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इसके साथ में डीएम और एसपी ने मौके पर जायजा लिया है और वहां पर सारी टीम जो है जायजा ले रही कि ये कहाँ के लोग हैं और किस तरीके से ये घटना हुई है। इसमें सीएम ने भी संज्ञान लिया है। जी हिना जी दीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे अंदाजन कितने लोग होंगे जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं। इस तरह की कुछ खबरें हैं कि क्या गलती जो थी वहां पर किसकी देखी जा रही है फिलहाल। देखिए, अभी वहाँ सारी टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले तो वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि जो लोग नीचे दबे थे उनकी लाशों को निकाला गया, क्योंकि सामान के बीच में सारे लोग दबे थे। स्थानीय लोगों की मदद से सब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद में सारे घायलों और मृतकों को जिला अस्पताल में भेजा गया और उनकी पहचान की जा रही है। और इस मामले में ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से घटना हुई, लापरवाही किसकी है, इस सब तरीके की जांच की जा रही है। और यहाँ जो दर्दनाक हादसा हुआ है उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदना व्यक्त करते हुए संज्ञान लिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। तो अपने नाज़रीन को बता दें, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरह से शाहजहांपुर में एक भयानक सड़क हादसा हुआ है और अभी तक की जो इत्तलात है उनके मुताबिक 16 लोगों की मौत हुई है, कई जख्मी बताए जा रहे हैं। इनमें से कई जख्मियों की हालत नाजुक भी है। लगातार इस अहम खबर पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे। आरबीआई ने रिकॉर्ड मिकदार में रकूमात मरकजी हुकूमत के हवाले करने को मंजूरी दे दी है। 1.76 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकूम मरकजी हुकूमत के खाते में जमा हो जाएगी। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने जारी माली साल के लिए मुनाफा और फाजिल वसाइल मरकज को मुंतकिल कर दिए हैं। आरबीआई के साबिक गवर्नर जालान की सरबराही वाले पैनल की सिफारिशात के मुताबिक हुकूमत को इतनी बड़ी रकम फराहम की गई है। वाज़ेह है कि मरकजी बैंक के माली वसाइल की तकसीम के बारे में फैसला करने के लिए ये पैनल तश्कील दिया गया था। उधर माहिरीन इक़्तिसादियात के मुताबिक आरबीआई के इस इक़दाम से मुल्क में माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। हुकूमत हाउसिंग फाइनेंस के शोबे के लिए कम शरह सूद पे कर्जे देने की तजवीज़ के लिए भी राह हमवार कर सकती है। वाराणसी के मुड़वाडी इलाके में उस वक्त हलचल देखी गई जब एक सील बंद मकान के अंदर एक शख्स के मौजूद होने की बात पता चली। बताया जाता है कि इतवार के रोज जिला इंतजामिया ने इस घर को सील कर दिया था। इस मामले में अहले खाना का कहना यही है कि खानदानी तनाज़े की वजह से पुलिस ने इस मकान को सील किया था, जबकि मकान मालिक अंदर ही मौजूद था। उधर पूरे मामले पर पुलिस का कहना यह है कि मकान को सील करते वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, अंदर मौजूद शख्स बाद में ही घर में दाखिल हुआ होगा। अभी कुछ दिन पहले जो है उस मकान को सील किया गया मजिस्ट्रेट द्वारा और ये जानकारी में आई है कि कोई व्यक्ति उसके अंदर है। पता किया गया तो छत उसकी नीचे है, जो सीढ़ी से अंदर जाने का रास्ता है। वो व्यक्ति सीढ़ी रास्ते जो है छत के ऊपर चढ़ के सीढ़ी रास्ते वो अंदर घुस गया है और ये कह रहा है कि दरवाज़ा खोल के जो है निकाला जाए। चूँकि वो गया है सीढ़ी के रास्ते अंदर घुसा हुआ है, प्रयास किया जा रहा है उसको निकालने के लिए, क्योंकि वो मकान सील है। मजिस्ट्रेट साहब ने सील किया हुआ है, उनको बुलवाया जाएगा निकालने के लिए। लेकिन उसको बताया जा रहा है कि वो आप जिस रास्ते गए हो उसी रास्ते आप ऊपर आ जाओ, लेकिन वो मान नहीं रहा है, लेकिन उसको निकलवाया जाएगा। जब सील किया जा रहा था उसमें बाकायदे वीडियोग्राफी हुई थी। मजिस्ट्रेट साहब भी मौके पे थे, पुलिस बल भी था और लोगों के सबके सामने जो है मकान को चेक करके, एक ही कमरे हैं, मकान को चेक करके बाहर से उसको सील कर दिया गया।
चूँकि वो मकान के ऊपर से एक रास्ता जाता है, नीचे सीढ़ी जाती है, वो व्यक्ति और छत की ऊंचाई बहुत हाइट ज़्यादा नहीं है, कोई व्यक्ति का प्रयास करेगा चढ़ सकता है ऊपर, वहाँ ठेले लगा के जो भी लगा के चढ़ सकता है। वो संभवतः वो उसी रास्ते चढ़ के अंदर गया है और ये प्रेशर दबाव बना रहा है कि इसको खोला जाए।